हाय ऑडियंस, गुड इवनिंग अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। और कैसा है, उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज जो आप लोगों को क्लास मिला जो कि आपका 120 डे का चैलेंज जो कि फिजिक्स का, तो आप लोग को पता होगा ऑलरेडी कि जो आप लोग को एबीपी एमयू नर्स एग्जाम के लिए मैं सिर्फ 10 दिन का चैलेंज लेकर आऊँ, जिसमें से आप लोगों को 3 डे का चैलेंज आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। और 3 डे चैलेंज में जो कि आप लोगों को वो 50 क्वेश्चन जो आप लोगों को छूट गए थे, जो कि कुछ इंटरनेट इशू के कारण, वो मैं आपको डे 4 में आप लोगों को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, राइट। तो आज की जो क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और आपका जो इस चैप्टर में होगा, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंस वीवीआई और बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, मतलब 120 प्लस एमसीक्यू आज का होने वाला है, ठीक है ना। तो जिस भी बच्चों को पता नहीं होगा कि मेरा क्लास कब स्टार्ट होता है, मेरा क्लास आपको ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5:30 बजे रोज मेरा क्लास स्टार्ट होता है। और जिस बच्चे को मेरे बैच में ज्वाइन होना है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस, ताकि जब भी मेरा आपका क्लास स्टार्ट होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके, राइट। तो चलिए मैं आपके क्लास आज का स्टार्ट करता हूं। और एक बात और बताता हूं कि जो भी बच्चों मेरे फिजिक्स का टेस्ट ज्वाइन नहीं किए होंगे, वो अपना जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपका फिजिक्स में आपका 20 प्लस क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी एग्जाम में आने वाला, राइट। तो इसी प्रकार आप लोगों को बायोलॉजी कराई दिया आप मेरा आपका फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप लोग को मैं 20 क्वेश्चन दिलाने वाला हूँ, राइट। तो सिर्फ 10 दिन में मैं आप लोग को 1000 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें से आपको 20 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। हर एक टॉपिक पे आपको एमसीक्यू मिलेगा, जिससे आपका एबीएमयू में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। और सब बच्चे को, जो भी हिंदी मीडियम से और जो भी इंग्लिश मीडियम को, सबके लिए क्लास है, जो कि दोनों मीडियम क्वेश्चन रहेगा। और जिसको कुछ नहीं आता है, जो भी बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो अपना 10 दिन का चैलेंज पूरा कर लो। फिजिक्स में आपको 20 नंबर रखा हुआ है, यानी कि 20 नंबर आप लोग को एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको क्या मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब इसमें क्वेश्चन आपका ऐड है, यानी कि 1000 प्लस आप लोग का एमसीक्यू 10 दिन में आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखिए, आज की क्लास आप लोग को कंप्लीट होना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा कल की जो क्लास हुआ था, इसमें आपको क्वेश्चन छूट गया था, यानी कि कुछ इश्यू के कारण आप लोगों को क्वेश्चन कुछ छूट गया था। तो वही मैं क्वेश्चन आपको इस मतलब डे 4 में मैं चाहता हूँ कि इसी में कवर कर दूँ, राइट। तो देखिए, तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और जल्दी से आप लोग लाइक करिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा है आज की क्लास, और आप लोग को आज की क्लास में मजा आएगा कि नहीं आएगा, वो भी बता ही दो, ठीक है ना। देखिए, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यही क्वेश्चन था ना, बताइए। यही क्वेश्चन पे आप लोगों का क्लास एंड हुआ था, राइट। यही क्वेश्चन पे आप लोगों को कुछ इंटरनेट इशू का ना, प्लस में टाइम भी हो गया था, तो इसलिए मैं आपको यानी कि क्लास बंद कर दिया। लेकिन वही आपका वही चैप्टर है, और यही क्वेश्चन आप लोग यानी कि वहाँ 50 क्वेश्चन वही डे 3 वाला मिलेगा, और वहां से आपका 50 प्लस यानी कि आपका डे 4 वाला क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपका 120 क्वेश्चन यानी कि आपको मिलने वाला है, राइट। तो चलिए देखिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है, बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। टेस्ला, कूलम्ब, एम्पियर, वाट्स। तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई यूनिट आपका क्या होता है, आपका क्या होता है बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका एसआई यूनिट होता है आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका एसआई यूनिट होता है क्या होता है आपका, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका एसआई यूनिट होता है आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, तो आपका ए विद आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज अ नोट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि आपका चुंबकीय नहीं है। निकेल, आयरन नहीं है, निकेल नहीं है, कॉपर नहीं, आपका कोबाल्ट नहीं। बताइए कि इसमें से आपका कौन सा पदार्थ है जो कि आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बताइए। तो बच्चों, आपका जो चुंबकीय पदार्थ इनमें से आपका जो नहीं है, आपका कॉपर नहीं है। कौन सा नहीं है, आपका कॉपर जो है, कॉपर आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये क्वेश्चन आपका एबीवी एमई में पूछा गया, कब पूछा गया है, तो 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं कि 2023 में ये दोनों क्वेश्चन आपका एबीवी एमई नर्सिंग में पूछा गया। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों, आप लोग 10 दिन का चैलेंज पूरा कर लो। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 10 दिन कंप्लीट करते तो आप लोग को 100% 20 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को एबीवी एमयू नर्सिंग में जो भी स्टूडेंट तैयारी करोगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, राइट। तो इसीलिए आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। देखिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को विजिबल है क्या नहीं, अच्छे से दिख रहा है नहीं, बताओ। तो आप लोग यदि अच्छे से क्वालिटी में नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक। क्या बताइए कि निम्नलिखित में से चुंबकीय के ध्रुव का सही त्रिज्या क्या, बताइए कि चुंबकीय ध्रुव का सही त्रिज्या क्या होता है, बताइए। नॉर्थ टू साउथ, या ईस्ट टू वेस्ट,
या नॉर्थ टू नॉर्थ या आपका साउथ टू साउथ। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि चुंबक होता है, चुंबक में आपका दो पोल होता है। कौन सा होता है? तो दो पोल यानी कि दो ध्रुव इसमें देखो, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल, यानी कि आपका दो ध्रुव की नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, यानी कि ना कि वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट होगा और ना ही नॉर्थ टू नॉर्थ ना ही साउथ टू साउथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र में आपका दो ध्रुव यानी कि आपका नॉर्थ टू साउथ, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ए विल बी द आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन यदि मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आप लोग के हैं, ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है। बताइए कि निम्नलिखित में से इसमें से आपको बताना कि इनमें से आपका कौन सा प्राकृतिक चुंबक है। बताइए कि स्टील्स है, मैग्नेटाइट्स है, कोबाल्ट्स है या निकेल्स है। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो आपका जो प्राकृतिक चुंबक है जो कि नेचुरल मैग्नेट है आपका कौन सा है, तो आपका मैग्नेटाइट्स है। कौन है? तो मैग्नेटाइट जो आपका वो आपका नेचुरल चुंबक है। कौन सा है? तो मैग्नेटाइट जो आपका हो जाएगा वो आपका नेचुरल मैग्नेट है। यानी कि यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया यानी कि एबीबी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यानी कि 2023 के पेपर्स में ये आपका दोनों क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को ये 10 दिन का चैलेंज छोड़ना नहीं है। जितना भी स्टूडेंट है यूपी का या एबीबी यूनिवर्सिटी का, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीनियर सीपीटी केजीएम का, सबको सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 10 दिन का चैलेंज यानी कि 10 दिन में 20+ आप लोग मार्क ऑब्टेन करने वाले हैं इस एग्जाम में, राइट। तो आप लोग को छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन। देखिए बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ। देखिए यह है कि व्हाट इज द, कह रहा है कि व्हाट इज द नेचुरल मैग्नेट। बताइए कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। बताइए कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। बताइए बताइए क्या होता है प्राकृतिक चुंबक। और मैग्नेटाइज्ड बाय ह्यूमंस, क्या एक मानव द्वारा बनाया गया चुंबक प्राकृतिक हम बोल सकते हैं, या प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला चुंबक हम इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक चुंबक। यह आपका एक अस्थायी चुंबक को हम लोग प्राकृतिक चुंबक बोल सकते हैं, आपका एक अस्थायी को हम बोल सकते हैं। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो मेरा प्राकृतिक द्वारा जो कि मेरा नेचुरल जो चुंबक है वही इसको हम बोलते हैं आपका नेचुरल मैग्नेट। क्या हो जाएगा? तो ये मैग्नेटिक फाउंड इन नेचर, जो कि जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला चुंबक को हम लोग बोलते हैं, उसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। क्या हो जाएगा? तो जो प्राकृतिक रूप में जो आपका चुंबक पाया जाता है तो वही आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मैग्नेट हो जाएगा। यानी कि आपका इसका आंसर हो गया वी विल बी आपका राइट आंसर। यदि मैं इस क्वेश्चन के बात करूं तो ये भी आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो बच्चों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस एग्जाम दे के बैठा हूँ और क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से मैं करके बैठा हूँ, राइट। तो इसलिए मैं मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से आने वाला है और कहाँ से नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन के चैलेंज में आपको हर एक टॉपिक पे, फिजिक्स में हर एक टॉपिक में, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा जिसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 10 दिन में तो हर एक टॉपिक में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसीलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चंस करना है, राइट। तो किसी को छोड़ना नहीं है, जो छोड़ेगा तो छोड़ते रह जाएगा भर जिंदगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। आप लोग को जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको विश्वास है आपको 10 दिन चैलेंज पूरा करिए और एग्जाम दे के आइए। बताइए फिर कैसा रहा एग्जाम आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अ नेचुरल मैन। बताइए कि इट यूज्ड टू नेचुरल मैन की निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में प्रयोग किया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में उसको हम लोग यूज करते हैं, राइट। देखिए क्या है कि लेड स्टोन्स, स्टील रोड्स, कॉपर्स, वायर्स या नन ऑफ द अबव। बताइए यदि मैं इस क्वेश्चन के बात करूं तो ये भी आपका 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका प्राकृतिक चुंबक के रूप में किसको यूज किया था, लोड स्टोरेज का या इस्पात छड़ी का या तांबा की तार के या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि लोड स्टोरेज होता है, कि लोड स्टोन जो होता है उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट के रूप में उसको हम लोग यूज करते हैं। किसको? तो लोड स्टोन, यानी कि आपका जो आंसर है यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंस और साइड्स ऑफ मैग्नेट्स, राइट। कह रहा है कि चुंबकीय के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिशा क्या होती है। चुंबकीय के चुंबक के जो बाहर चुंबकीय रेखा होते हैं, जैसे मान लो एक चुंबक है, राइट। ये आपका चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल ये है और इसका साउथ पोल है। तो ये बोला कि ये चुंबक है, तो इसका जो चुंबक का जो बाहरी क्षेत्र होता है
वो किस दिशा में होती हैं, बताइए। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या आपका रेडिकल या आपका सर्कुलर, बताइए किस क्षेत्र में होता है, बताइए किस क्षेत्र में होता है कि चुंबकीय के जो बाहरी का जो क्षेत्र होता है वो किस क्षेत्र में, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू साउथ या नॉर्थ टू नॉर्थ या आपका ये नॉर्थ टू साउथ, किस में हो सकता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय के जो बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो बाहरी उसका जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, तो आपका नॉर्थ टू साउथ कैसा होता है, तो इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है आपका उसका नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि आपका ए, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर, करेक्ट। चलिए राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अ मैग्नेटिक कंपास ऑफ मेजर्स, यानी कह रहा है कि चुंबकीय कंपास का क्या मापता है, बताइए कि चुंबकीय जो कंपास होता है, चुंबकीय के जो कंपास जिसको बोलते हैं उसको हम कौन मापता है, किससे मापा जाता है, बताइए चुंबकीय का कंपास किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, टेम्परेचर्स, मैग्नेटिक फील्ड या आपका फोर्स से मापा जाता है। बताइए कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो कंपास होता है, कंपास में आप लोग समझते हो ना, कंपास, उस कंपास को किससे हम लोग मापा जाता है। तो बच्चों किससे मापते हैं, तो इसको हम लोग मापते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से चुंबकीय क्षेत्र को जो कंपास को हम लोग मेजर करते हैं, किससे, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपका सी विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। तो सभी बच्चों को क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को फास्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको इस क्लास में, थर्ड क्लास में तो मैंने जो 3 डे का चैलेंज था उसमें मैंने सोचा था कि मैं आपको 120 करा दूंगा, लेकिन क्या हुआ इसमें, उसमें कुछ मेरा प्रॉब्लम आ गया इंटरनेट इशू कारण मैं आप लोग को नहीं करा पाया, लेकिन इसमें आपको 100 क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ थर्ड 3 में, ठीक है ना। तो इसी में से जो क्वेश्चन छूटा था आप लोगों को मैं इसमें करा रहा हूँ, और इसमें जो फास्ट करना पड़ा क्योंकि इसमें 120 MCQ प्लस आ जाएगा, राइट, इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि फास्ट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फास्ट नहीं करूँगा ना तो आप लोगों को क्वेश्चन फिर यही छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कह रहा है, ये क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स और मटेरियल्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत चुंबकीय पदार्थ है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत चुंबकीय पदार्थ हैं, आयरन्स, स्टील्स, निकेल्स या नियोडियम्स। बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चुंबकीय का जो पदार्थ होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स चुंबकीय का कौन सा है, आयरन्स, स्टील्स, निकेल्स या नियोडियम। सब बच्चों नियोडियम जो होता है, यानी कि आप लोग को पता होना चाहिए कि नियोडियम यानी कि चुंबक का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है, तो नियोडियम जो होता है आपका चुंबकीय का सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि पदार्थ होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, तो डी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स हैपेंस व्हेन टू लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेटिक्स आर ब्रॉट टुगेदर, राइट, यानी कि जब दो समान ध्रुव के पास लाया जाता है तो क्या होता है, यानी कि कह रहा है कि जब दो चुंबक को जब दो चुंबक हैं, जब दोनों चुंबक का जो साउथ पोल और साउथ पोल या नॉर्थ पोल को समान ध्रुव से मिलाने पर क्या होगा, क्या दे अट्रैक्ट, क्या ये अट्रैक्ट करेगा, क्या ये रिपेल करेगा, क्या इसमें कोई रिएक्शंस नहीं देखने को मिलेगा, या इसमें से यानी कि दे बोथ गेट डैमेज, यानी कि दोनों डैमेज हो सकता है। बताइए कि जब दो चुंबक है, यानी कि मान लीजिए एक चुंबक ये है, राइट, एक चुंबक ये है, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल तो ये नहीं कि इसका नॉर्थ ये हो जाएगा बट इसका साउथ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है। बताइए कि जब ये साउथ से साउथ करेगा तो क्या करेगा, साउथ से साउथ जब करिएगा तो ये रिपेल्स करेगा या आपका अट्रैक्ट करेगा। बताइए जब दो चुंबक के समान ध्रुव से जब उस दोनों में रिएक्शंस करा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। जब समान ध्रुव को जब आपस में सटाया जाता है चुंबक में तो क्या होगा, तो जब समान ध्रुव को चुंबक में आपस में सटाया वो रिपेल करेगा, यानी कि वो एक दूसरे से दूर भागेगा। यदि आपका असमान यानी कि नॉर्थ टू साउथ को जब सटाएगा तो वो आपस में अट्रैक्शंस करेगा, यानी कि यदि कि जब दो चुंबक में समान ध्रुव से उसको जब सटाया जाता है तो आपका क्या कहता है, तो आपका वो रिपेल कर, यानी कि वो एक दूसरे से वो दूर भागता है, राइट। आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना कि यदि दो चुंबक ले लेना और दो चुंबक के जब सटाओगे समान ध्रुव से नॉर्थ टू नॉर्थ वो आपका दूर भागेगा, यदि आप साउथ टू नॉर्थ तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि वो खींच लेगा, यानी कि वो आपस में चिपक जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर। तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्या क्वेश्चन है कि विच मटेरियल्स, राइट, which materials is used to make
परमानेंट मैग्नेट्स यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? बताइए कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? एल्युमिनियम्स, आयरन्स, कॉपर या सिल्वर्स? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका आयरन्स का प्रयोग किया, यानी कि बोल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट जिसको बनाया था, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपका आयरन्स का यूज किया था। किसका? तो आयरन्स का यूज आपको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करता है। किसका? तो आयरन का यूज किसके लिए करता है? तो आपका परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है ये कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इज मैक्सिमम एट्स, यानी कि चुंबकीय की ताकत अधिकतम कहाँ होती है? चुंबकीय की ताकत सबसे अधिकतम कहाँ होती है? एट द सेंटर। क्या? चुंबक के सेंटर में सबसे अधिक, यानी कि उसके पास ताकत होता है, यानी कि बल होता है, राइट। बी है कि आपका एट्स द पोल्स के, चुंबकीय के पोल्स पे सबसे अधिकतम ताकत देखने को मिलता है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या सेंट्रल डिटरमाइनेशन, यानी कि समान रूप से वितरित होगा या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को ऑलरेडी इसमें भी पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय का होता है, चुंबकीय का जो नॉर्थ हो या साउथ पोल, यानी कि दोनों, यानी कि जब मान लो चुंबक है, इस चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अधिकतम सबसे स्ट्रांग ताकत, यानी कि सबसे ज़्यादा बल आपको चुंबकीय के पोल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि चुंबकीय के पोल पे सबसे ज़्यादा बल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि एट अ पोल्स ऑफ, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी विल बी द आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ अ बार मैग्नेट्स इज कट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ हैपेंस, यानी कि एक चुंबकीय एक दंड के दो बराबर भागों में काटा दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे कि मान लीजिए ये बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट कि मान लो एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसको इस चुंबक की, इसका साउथ पोल ये है, इसका नॉर्थ पोल ये है, बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यदि इसको बीच से काटा जाएगा तो बताइए चुंबक में क्या होगा? क्या इच पार्ट्स बिकम स्मॉलर मैग्नेट्स, क्या प्रत्येक भाग एक छोटा टुकड़ा बन जा सकता है? इट्स लॉस मैग्नेटिक फील्ड, की अपना चुंबकीय बल खो सकता है, या यह दो विद्युत ध्रुवों में बदल सकता है, या यह तटस्थ हो सकती है? इट्स बिकम नेचुरल, नहीं। यानी कि जब एक चुंबक को यानी कि जो कोई मान लो कि बार मैग्नेट, इसको जब काटा जाएगा तो खुद का फिर ये अपना एक चुंबक बना लगेगा, यानी कि ये आपका फिर से ये आपका दो चुंबक बन की, इसका भी नॉर्थ की हो जाएगा, इसका भी साउथ पोल अपना हो जाएगा, इसका भी नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसका भी आपका साउथ पोल हो जाएगा। फिर मान लो कि इस चुंबक को काटा जाए तो इसका भी मान कि अगला फिर आपका ये भी आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आपका दो नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल, फिर इसमें भी आपका दो बन जाएगा नॉर्थ पोल प्लस, यानी कि हर एक चुंबक में, यानी कि जो चुंबक को जितने बार आप काटोगे तो इसमें आपका नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक भाग अपना एक छोटा चुंबक बनाता है, यानी कि प्रत्येक भाग आपका एक छोटा चुंबक बनाया गया, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आंसर बताओ? तो ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक इज यूज्ड इन एमआरआई मैकेनिज्म, यानी कि एक एमआरआई मशीन में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? आप लोग एमआरआई सीटी स्कैन समझते होंगे, तो इसमें किस प्रकार के मैग्नेट का यूज किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट्स का, बार मैग्नेट्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का, या इनमें से किसी का नहीं? तो एमआरआई जो होता है उसमें जो आपका होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट का इसमें यूज किया था। किसका? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट का आपको एमआरआई मशीन्स में आपको यूज किया था, यानी कि आप लोग एमआरआई सीटी स्कैन आप लोग समझते होंगे। तो एमआरआई सीटी स्कैन होता है, उस जो मशीन्स होता है उसके मशीन्स के अंदर में आपका मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका, यानी कि इसमें मैग्नेट लगा होता है। किसका? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नामक इसमें मैग्नेट लगा होता है, राइट। क्या हो जाएगा? तो आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के आ चुका है, यह है कि व्हाट्स हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करेंट्स इन द सोलेनॉइड्स इज इंक्रीज, यानी कि जब सोलेनॉइड में धारा बढ़ाई जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े? यानी कि मान लो एक सोल यानी कि ये आपका लकड़ी है, मान लो कि एक कुछ अलग पदार्थ है, जब इसमें बोल रहा है कि इसमें ये सोलेनॉइड है, राइट, ये आपका सोलेनॉइड कह रहा है इसमें कि जब सोलेनॉइड में धारा बढ़ाई जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए कि जब किसी सोलेनॉइड में इसमें जब धारा यानी कि इसमें जब करंट जब बढ़ाया जाएगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? इट डिक्री, क्या यह घटेगा, क्या यह कांस्टेंट हो जाएगा, क्या यह इंक्रीज होगा, या ये आपका गायब हो सकता है? तो बच्चों जब किसी सोलेनॉइड में
यानी कि जब किसी सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने पर उसका आपका जो यह आपका क्या होता है, यह आपका इसका धारा यानी कि इसका करंट यानी कि ये वो बढ़ता है, यानी कि आपका इट्स इंक्रीज यानी कि वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा बताइए। तो ये धारा यानी कि इसको बढ़ता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो धारा होता है वो उसका बढ़ाता है, बढ़ाने का वो काम करता है, राइट। क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया, यानी कि कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, क्या वो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, क्या वो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है, या टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो आपका विद्युत आवेश को वो संचित करने का वो काम करता है, या आपका टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक ट्रांसफॉर्मर्स का वर्क होता है वो करंट को बढ़ाने और घटाने का, यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स का जो वर्क होता है वो आपका करंट को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, यानी कि वो आपका वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम कौन करता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कौन करता है, तो ट्रांसफॉर्मर करता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डिवाइस इज द यूज्ड टू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि किस यंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबक का उपयोग किया था। बताइए कि किस यंत्र में विद्युत यानी कि वो करंट को उत्पादन करने के लिए उसमें चुंबक का यूज किया जाता है, मोटर्स में, जनरेटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, या आपका बैटरीज में। बताया बैटरीज में चुंबक होता है, मोटर्स में चुंबक होता है, यूज करते हैं बताइए, या ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करता है, या आपका जनरेटर में आप लोग को चुंबक का यूज करता है करंट उत्पन्न करने। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यानी कि जो चुंबक का किस में यूज करता है करंट बनाने के लिए, तो आपका वो जनरेटर आप लोग समझते हो, आप लोग गाँव में शादी ब्याह होता होगा, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह, तो इसमें आप लोग वो टेंट वाले के पास जनरेटर आता है जिससे बिजली बनता है, राइट, जिससे बिजली बनता है, जिससे आपको बल्ब चकमक करता है, पूरा टेंट हाउस चमकता रहता है, राइट। तो वही इसमें जो जनरेटर का काम क्या होता है, तो जनरेटर में जब वोल्टेज यानी कि जनरेटर करंट बना रही है, तो वो चुंबक होता है इसमें जरूरी करंट बनाने के लिए, यानी कि करंट को उत्पादन करने के लिए जनरेटर में आपका चुंबक लगा होता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स, राइट, विच ऑफ द फ्लोबिंग्स मटेरियल्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। बताइए कि आपका इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि जो चुंबकीय क्षेत्र, राइट, चुंबकीय क्षेत्र से कौन सा पदार्थ आपको प्रभावित नहीं होता है, आयरन्स, निकेल्स, वुड्स, कोबाल्ट्स। बताइए, तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र के सामने आप चुंबक के पास आप आयरन के रखोगे तो क्या आयरन नहीं चिपकेगा, चुंबक ऑलरेडी भाई 100% चिपकेगा, निकेल भी चिपकेगा, लेकिन लकड़ी, क्या आप लकड़ी के कभी देखते हो कि लकड़ी को आप रखो चुंबक के पास तो क्या लकड़ी चिपक जाएगा चुंबक से, बताइए। तो लकड़ी आपको चुंबक से नहीं चिपकेगा, लेकिन कोबाल्ट भी आपको चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो इसमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पूछ रहा है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका लकड़ी जो होता है वो आपका लकड़ी आपका चुंबकीय यानी कि वुड जो होता है आपको चुंबकीय क्षेत्र से वो प्रभावित नहीं होता, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। सभी बच्चों को क्लियर होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के हैं, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सोलेनॉइड। बताइए कि सोलेनॉइड का काम क्या होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड्स क्या है, और सिलिंड्रिकल कॉइल्स ऑफ वायर्स। तो बच्चों अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए क्योंकि मैं इससे पहले सोलेनॉइड का इमेज बनाया था, राइट, इससे पहले मैं सोलेनॉइड का इमेज बनाया था, राइट। यानी कि कह रहा है कि ये सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर्स और मैग्नेटिक वार्प्स एंड इन वायर्स या मैग्नेटिक पोल्स, चुंबकीय ध्रुव या आपका ए टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, यानी कह रहा है कि एक तार, एक बेलनाकार कुंडल, तार में लिपटा हुआ चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र या एक प्रकार का स्थायी चुंबक। तो देखिए सोलेनॉइड का इमेज में बना रहा हूं आप लोगों के सामने फिर से। देखिए ये आपका क्या होता है, ये मान लो कि एक कुचालक पानी की आपका इंसुलेटर है और इस पे जो एक वायर लगा होता है ऐसे करके, यानी कि ये वायर जो वही आपका सोलेनॉइड है, राइट। ये क्या आपका, तो वही आपका यानी कि ये जो आपका ये सोलेनॉइड है, राइट।
ये आपका सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड कैसा होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है जो कि वायर से लगे होते हैं, यानी कि एक बेलनाकार कुंडली होता है। कैसा होता है, तो सोलेनॉइड आपका एक बेलनाकार कुंडली होता है, यानी कि आपका ए यानी कि एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका राइट आंसर हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द मैग्नेटिक इज हीटेड अब्जॉर्ब इट्स क्यूड पॉइंट्स, राइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए कि जब एक चुंबक को उसके क्यूड बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, बताइए क्या होगा, क्या होगा। इट्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग, क्या अधिक शक्तिशाली हो सकता है, या इट्स लूज मैग्नेटिक, या इट्स बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या इट्स बिकम्स परमानेंट। यानी कह रहा है कि जब एक चुंबक को उसके क्यूरी बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है, राइट। यानी कह रहा है कि जब एक चुंबक ले लो, मान लो कि एक चुंबक ले लो, इस एक चुंबक को मान लो एक चुंबक है, मान लो एक चुंबक है, इस चुंबक को यानी एक पॉइंट से उसको जब बिंदु पे जब उसको गर्म किया जाता है तो बच्चों भाई इसमें क्या होगा, वो अपना चुंबकीय गुण खो सकता है। चुंबकों को जब आप गर्म करेंगे तो अपना चुंबकीय गुण खो देगा। यदि आप चुंबकों को यदि बाहरी वातावरण में रखोगे तो पर भी चुंबकीय गुण ये खो सकता है। इसलिए जब भी आप चुंबकों को बाहरी वातावरण इसको रखते हैं तो आपका वो नॉर्थ टू साउथ पोल इसको यानी कि दोनों को अट्रैक्ट करके आप लोग रख सकते हैं, जिससे वो अपना चुंबकीय गुण नहीं खो सकते। यदि आप चुंबकों को ज्यादा ऊपर से फेंकते हैं तो वो भी अपना चुंबकीय गुण खो सकता है। यदि आप चुंबक को गर्म करते हैं तो वो भी अपना चुंबकीय गुण खो सकता है, राइट। यानी कि कह रहा है यदि आप चुंबक को यदि गर्म करेंगे तो अपना ये यानी कि इट्स लॉस ऑफ मैग्नेटिक, यानी कि आपका ये चुंबकीय यानी कि अपना गुण खो सकते हैं, राइट। यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है क्वेश्चन, बताइए किसी को कहीं पर डाउट नहीं, किसी को कहीं पर डाउट नहीं। चलिए किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, राइट, किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा, यानी कि इस डायरेक्ट पॉइंट से, यानी कि ये क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट पॉइंट से क्वेश्चन उठा कर लिया गया है। तो जो भी बच्चों पढ़े होंगे थ्योरी तो वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट है कि द रीजन्स अराउंड द मैग्नेटिक्स वेयर मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सर्टेड टू कॉल्स। कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल प्रवाहित होते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक जो मान लो कि एक चुंबक है, राइट। इस चुंबक के अगर आप चारों तरफ एक चुंबकीय यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड बना, आंसर ही मैं बता रही, कह रहा है इसमें कि एक चुंबक ही है, इस चुंबक के जो चारों तरफ जो एक क्षेत्र बनता है वो बल जो प्रभावी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसका आंसर मुझे पहले ही बोला गया था, यानी कि इसका आंसर मैं पहले ही बोल चुका था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अ मैग्नेट कैन बी द डैमेजाइड्स बाय, यानी कि एक चुंबकीय को डी चुंबकीयकरण करने के लिए क्या किया जा सकता है, बताइए क्या इसको हिट कर सकते हैं। हाँ भाई, जब चुंबक को गर्म करेंगे तो वो अपना गुण खो सकता है। स्ट्रॉन्ग विथ अनदर मैग्नेट, की जब एक दूसरे चुंबक से उसको रगड़ोगे तो ऊपर वो अपना गुण खो सकता है। ड्रॉपिंग, इससे गिरा, यदि आप उस चुंबक को यदि आप ज़्यादा ऊपर से गिराते हैं, राइट, तो पर वो अपना वो चुंबकीय गुण खो सकता है। लेकिन आपको इसमें कह रहा है कि चुंबकीय गुण खोने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो यानी कि आपका डी, यानी कि डी आपका सही होगा, यानी कि चुंबकीय गुण को खोने के लिए इसको सभी चीज़ किया जा सकता है। यानी कि आपका इसको गर्म कर भी वो खो सकते हैं, इसको हम गिराएंगे तो पर भी वो खो सकते हैं, जब आपस में दो चुंबक को रगड़ेंगे तो पर भी अपना चुंबकीय गुण खो सकते हैं, कि आपका डी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर। तब तक के लिए तब आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है, तब हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि बोलते बोलते गला सूख जाता है ना। बताइए क्या हो जिसका आंसर, कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज मैग्नेटिक फील्ड मेजर टू करेंट्स। कह रहा है कि करेंट, राइट, क्या कह रहा है, करेंट, यानी कि कौन सा यंत्र विद्युत धारा मापने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया था। बताइए कि कौन सा यंत्र जो विद्युत धारा मापने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है, बताइए किसका, क्या गैल्वेनोमीटर्स, क्या वैनोमीटर्स, क्या वोल्टमीटर्स, क्या आपका वायरोमीटर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ बताओ आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि गैल्वेनोमीटर्स। क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर्स, यानी कि ए आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि व्हाट डज द राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स। कह रहा है इसमें कि व्हाट डज द राइट हैंड थंब रूल स्टेट, यानी कि कह रहा है कि दाहिने हाथ की अंगूठे का नियम क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग पढ़े होंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स, राइट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये सब रूल आप लोग पढ़े होंगे ना। वो इसमें क्वेश्चन से कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। द थंब पॉइंट्स ऑफ द डायरेक्शन, करंट के अंगूठा का धारा दिशा यानी कि करंट की तरफ हो सकता है, या मैग्नेटिक फिंगर लाइक द करेंट्स, या थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसमें होगा यानी कि कह रहा है अंगूठा, यानी कि मान लो अंगूठा पूछ रहा है ना, तो अंगूठा किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, यानी कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होता है, यानी कि ये थंब जो था आपका, वो थंब आपको करंट के डायरेक्शन में आपको करंट यानी कि करंट का डायरेक्शन बताना काम कौन कर रहा था आपका, यानी कि थंब कर, यानी कि आपका थंब जो था आपका वो करंट को डायरेक्शन बताने के लिए इसका काम होता है। किसका काम होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी कि एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, यूनिफॉर्म्स, नॉन यूनिफॉर्म्स, या जीरो आपका ये रेडिकल। तो बच्चों एक सोलेनॉइड का अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आपका यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है कि अ कंपास वर्क बिकॉज ऑफ, यानी कि एक कंपास का कार्य क्या होता है। बताइए कि एक कंपास का कार्य क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, या ग्रेविटेशनल फोर्स, या मैग्नेटिक फील्ड बनाना, या आपका बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कंपास जो होता है, कंपास जो होता है उसका काम क्या होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि या एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये मैग्नेटिक क्षेत्र बनाने का काम कौन करता है, आपका कंपास। यानी कि कंपास में आप लोग समझते होंगे वो आपको मैग्नेटिक क्षेत्र यानी कि बताने का काम करता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए क्या है इसका आंसर, बताइए बताइए क्या हो जाएगा। कहना है कि व्हाट हैपन व्हेन द नॉर्थ पोल और वन इज द ब्रॉथ नियर्स द साउथ पोल इज अनदर। कह गया है कि जब एक चुंबक के उत्तर ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव से पास लाया जाए तो क्या होगा, दे अट्रैक्ट्स ऑफ ईच अदर्स, दे रिपेल्स ऑफ ईच अदर्स, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स, या दे बिकम्स परमानेंट। नहीं, जब आप इसमें हो जाएगा यानी कि जब चुंबकीय को जब नॉर्थ टू साउथ को सटाओगे तो वो अट्रैक्शन करेगा, जब नॉर्थ को नॉर्थ से सटाओगे तो वो रिपेल करेगा, या साउथ से साउथ को चिपकाओगे तो वो भी रिपेल करेगा, जब साउथ को नॉर्थ से चिपका वो आपका अट्रैक्शन, यानी कि जब दो चुंबक को जो अलग अलग ध्रुव आपस में चिपकाने को वो आपका अट्रैक्शन क्या निकला, तो दे अट्रैक्शन ईच अदर, यानी कि आपका ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज यूज द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की ताकत मापने के लिए किया था। बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र के ताकत मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर्स का, या मैग्नेटोमीटर्स का, या थर्मोमीटर्स का, या वोल्टमीटर्स का। बताइए कि चुंबकीय मीटर्स का यूज किया जाता है किसका, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वो जो ताकत मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बच्चों मैग्नेटो यानी कि जो चुंबकीय मीटर्स का यूज किया जाता है। किसे किया जाता था, आपका मैग्नेटोमीटर जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय मीटर्स का इसका यूज किया था। क्या हो जाएगा, तो आपका बी विल बी आपका राइट आंसर। देखिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए नर्सिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस है, और हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण है। क्या है, तो रामबाण, क्योंकि ये नहीं होगा कि क्वेश्चन हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है और अच्छे से आप लोग को हर एक क्वेश्चन करना है। इसलिए आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बार बार मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैं फास्ट करने वाला हूँ क्योंकि आपका आधा घंटा हो चुका है अभी तक लगभग, यानी कि 19 PDF कंप्लीट हुआ है, राइट। तो अभी हम लोग को बहुत करना है, यानी कि अभी तक 50+ क्वेश्चन हो चुका है, अभी आप लोग को 100 क्वेश्चन और कर लगाना है। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन आयरन ऑफ द, बताइए कि लोहा का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट्स, मैग्नेटाइट्स, हेमेटाइट्स, या गैलेना। तो बच्चों लोहा का जो आयरन का जो सबसे प्रमुख अयस्क क्या होता है, बताइए, तो हेमेटाइट, यानी कि आयरन का सबसे प्रमुख अयस्क आपका हेमेटाइट्स क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसी को पता है, बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका ए मैग्नेटाइट्स हो जाएगा, यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है
ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों के सामने, यानी कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज इट्स मोस्ट सिमिलर टू दैट्स ऑफ, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र किसके चुंबकीय क्षेत्र के सबसे निकट होता है। बताइए कि ये बार मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट, क्या ये हर्ट्ज शेप मैग्नेट या एक डिस्क मैग्नेट, बताइए किसके नजदीक होता है। पृथ्वी के, क्या कह रहे इसमें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र किसके चुंबकीय क्षेत्र के सबसे निकटतम होता है, बताइए। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका बार मैग्नेट के सबसे निकटतम होता है। किसका, तो वो बार मैग्नेट का वो सबसे निकटतम होता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए विल बी द आपका राइट आंसर। सभी क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ इज आर लोकेटेड एट, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित होता है। बताइए कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि चुंबकीय ध्रुव होता है, वो कहाँ स्थित होता है, 0 पर या 23.5 नॉर्थ टू साउथ या 90 नॉर्थ टू साउथ या आपका 180 आपका लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर में। तो जो चुंबकीय ध्रुव होता है आपका वो 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, यानी कि वो 90 डिग्री पर स्थित होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बताइए ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बताइए। यानी कि कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज अ नोट आर आयरन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका लोहा का अयस्क नहीं है, हेमेटाइट्स, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या लिमोनाइट्स, बताए। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए कि लोहा का जो सबसे इसमें से अयस्क नहीं बता रहा है कौन सा, आपका बॉक्साइट जो आपका वो आपका लोहा का अयस्क नहीं होता। तो बताओ किसका होता है, तो एल्युमिनियम होता है क्या, बताओ तो एल्युमिनियम को होता है, किसी को पता है, बताइए। देखिए क्या इससे पूछा है कि जो इसमें आयरन का अयस्क आपका बॉक्साइट नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के कि व्हाट इज द मटेरियल्स इज यूज्ड टू मैक्स नेचुरल मैग्नेट्स, क्या है कि प्राकृतिक चुंबक को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, सबसे पहले आप लोग यही क्वेश्चन किया है किसका, तो आपका आयरन्स, यानी कि आयरन्स ओर्स का उपयोग आपको नेचुरल मैग्नेट्स बनाने के लिए किया था। किसका उपयोग, तो आयरन्स यानी कि आयरन्स ओर्स का आपका नेचुरल मैग्नेट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर, चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है, बताइए। एट द पोल्स, एट द इक्वेटर्स, एट द सेंटर्स, एट द बना हुआ क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में आप लोगों को पहले कराओ कि जो चुंबक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सबसे ज्यादा बल कहाँ होता है, तो चुंबक का सबसे ज्यादा बल आपका इसका पोल्स पे होता है। क्या होता है, तो चुंबक का सबसे ज्यादा बल इसके पोल्स पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द मेटल्स, यानी कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, बताओ। धातु इसमें से आप लोग को बताना, ऑक्सीजन से है, कार्बन से है, लोहा है या आपका सल्फर से। बताइए कि निम्नलिखित में से आपका इसमें कौन सा आप लोग को धातु दिख रहा है, किसी को दिख रहा है धातु, तो बताओ। ऑक्सीजन धातु है, कार्बन धातु है, सल्फर धातु है, नहीं ऑक्सीजन से आपका गैस है, कार्बन भी गैस है, सल्फर भी क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, यानी कि गैस। बट आपका आयरन क्या है, तो आयरन आपका यानी कि लोहा, यानी कि आपका यहाँ से आपका मेटल है, यानी कि लोहा क्या आपका, तो मेटल, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि चाहोगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या कह रहा है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि बॉक्साइट इज एन ओर्स ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन में आप लोग बोला था ना इससे पहले, बॉक्साइट किसका होता है। इसने पूछा था कि बॉक्साइट यानी कि लोहा का निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क है, तो मैं आप लोगों को बोलता कि बॉक्साइट आपको लोहा का अयस्क नहीं है, और लोही पे मैं क्या बोलता आपका एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट होता है। क्या होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क आप लोगों के लिए यानी कि बॉक्साइट में बोला था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर। देखिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, राइट, यानी कि हर एक पॉइंट पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, राइट। देखिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द मेटल्स इज एक्सर्टेड ऑफ द ओर्स एंड हेमेटाइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हेमेटाइट अयस्क को से निकाला जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु है जो कि आपका हेमेटाइट अयस्क से इसको निकाला जाता है, कॉपर्स को, आयरन्स को, जिंक्स को, एल्युमिनियम्स का। तो हेमेटाइट्स किसका अयस्क बताओ, तो लोहा का, यानी कि लोहा
से आपको हेमेटस अयस्कों को निकाला जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हेमेटस अयस्क से निकाला जाता है, तो हेमेटस अयस्क से आपको लोहा यानी कि आयरन के धातु यानी कि आयरन को निकाला जाता है, यानी कि आयरन को हेमेटाइट अयस्क से निकाला जाता है। तो आपका जो राइट आंसर बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है, बताइए किसी को दिक्कत नहीं कि क्वेश्चन पे, किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, राइट, किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज नॉट अ कैरेक्टराइज ऑफ मेटल्स, यानी कि इससे मतलब कि आपका इसमें से आपका मेटल का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, यानी कि इसमें से बताने कि धातु का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, डक्टाइल्स, लचीला या ब्रिटल्स या आपका तन्यता। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो जितना भी मेटल्स होता है वो आपका भांगुर नहीं होता है, भांगुर नहीं होता है। एक पारा ही एक ऐसा मेटल्स आता है जो कि ये आपका गैसियस अवस्था में होता है, लेकिन आपका मेटल्स में क्या होता है वो आपका भांगुर, भांगुर मतलब समझते कि आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि मेटल्स के इसमें से विशेषता कौन है, तो आपका ये भांगुर नहीं है जिसको मेटल्स को हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि व्हाट इज द ओर्स ऑफ कॉपर, यानी कि तांबे का अयस्क क्या होता है, बताइए तांबे का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है, मेल्चेट होता है या मैग्नेटाइट या गिलन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो तांबे का जो प्रमुख अयस्क होता है या तांबे का जो मुख्य अयस्क क्या होता है, तो तांबे का जो अयस्क होता है क्या होता है आपका माइलाकाइट क्या होता है, तो माइलाकाइट जो होता है आपका किसका, तो आपका कॉपर का, यानी कि अयस्क किसका होता है, तो तांबा का अयस्क क्या होता है, तो मालाकाइट्स, 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 राइट। क्या हो जाए तो मालाकाइट्स, यानी कि मालाकाइट्स हो जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल, है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु की विशेषता है, बताइए क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या डक्टाइल्स, क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स या मेलियाबल्स। बताइए कि इसमें से बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु, यानी कि इसमें से बिना, यानी कि इसमें से कौन सा जो कि गैर धातु का विशेषता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की गुड बताओ बच्चों की जो आपका जो धातु होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, डक्टाइल वो तन्यता इसके पास भी होता है, लेकिन वो आपका पुअर कंडक्टर नहीं है, कि पुअर कंडक्टर किसका होता है, वो आपका नन धातु का वो विशेषता, यानी कि आपका पुअर कंडक्टर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज मेटल्स इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वायर, बताइए क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका, कॉपर्स का, एल्युमिनियम्स का, गोल्ड्स का, आयरन का। बताओ जिसका घर में गोल्ड्स का वायर लगेगा उसका घर एक भी कहीं दीवार बचेगा, अच्छा उसका हर एक दीवार टूटा रहेगा क्योंकि सब चोरवा लेके भाग जाएगा सोना का तार, राइट। आयरन का उतना होता है, एल्युमिनियम्स का, बट इसमें यानी कि जिस भी आप लोग समझते हो कि जो घर में वायरिंग किया था उसमें आपका कॉपर तैयार से, यानी कि कॉपर के वायर्स इसमें वायरिंग किया था, किसके, तो कॉपर वायर्स इसको वायरिंग किया था, ना कि आपका सोना और चांदी से। जिस दिन सोना चांदी को जो भी घर में वायर कर लेगा उसका घर का एक भी ईंट नहीं बचेगा, राइट, उसके घर का एक भी ईंट नहीं बचेगा, वो बचने देगा ही नहीं, राइट, एक भी घर का ईंट बचने देगा नहीं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, यानी कि बताइए इसका आंसर बताइए कि ऐसी कौन डीसी, इसमें कह रहा है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया, यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज बदलने के लिए कौन सा उपकरण होता है, ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर, इंडक्टर्स या कैपेसिटर। बताइए किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों एसी से डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया था, आपका वो रेक्टिफायर, यानी कि वो रेक्टिफायर को यूज किया था एसी वोल्टेज से इसको डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए, राइट। क्या हो जाएगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज्ड ऑफ कन्वर्ट डीसी एसी, यानी कह रहा है कि डीसी को एसी में बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीसी को एसी में बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर्स या डायनेमो। बच्चों आपको घर में इन्वर्टर लगा होगा ना, वैसे तो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसका घर में तो होगा नहीं, जिसके मेरे घर में भी नहीं, क्योंकि हम लोग भी वही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे खासा होगा उसके अपने इन्वर्टर चार्जर 5 लगा होता है, इससे यानी कि वो इन्वर्टर क्या करता है, वो आपका डीसी वोल्टेज को वो एसी में कन्वर्ट करता है, किसमें, तो इन्वर्टर क्या करता है आपका वो डीसी वोल्टेज को वो एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको लोगों के क्या है, क्या है क्वेश्चन,
कि और डायनेमो इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, यानी कि और डायनेमो इज डिवाइस, डायनेमो एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है, यानी कि डायनेमो एक उपकरण है जो कि क्या बदलता है डीसी टू एसी में, एसी टू डीसी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो कि वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि डायनेमो क्या करता है, वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, तो आपका डायनेमोमीटर्स करता है। कौन करता है, तो आपका डायनेमोमीटर्स करता है। लाइक देखिए नेक्स्ट है कि इन द डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू, बताइए कि डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, बताओ। डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, तो अभी तो वही क्वेश्चन किया है कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी को वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यानी कि राइट आंसर सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी दिस का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है चमकता हुआ, राइट। देखिए चमकता हुआ क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, राइट। देखिए ये क्वेश्चन कि इन द एसी जनरेटर्स टू आउटपुट्स इज, कह रहा है कि एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन एसी जनरेटर्स द आउटपुट इज, कह रहा है कि इसमें कि एसी जनरेटर में आउटपुट्स क्या होता है, एसी जनरेटर में आउटपुट्स का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट करंट सीधा धारा प्रवाहित करता है, अल्टरनेटिंग करंट्स या आपका वोल्ट्स बी एंड सी, आपका इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या कहता है वो, यानी कि एसी जो होता है वो जनरेटर में आउटपुट्स का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, वो आपका डायरेक्ट, यानी कि वो एक, यानी कि वो होता है वो डायरेक्ट धारा को प्रवाहित करता है, क्या कहता है वो आपका वो, यानी कि वो डायरेक्ट, यानी कि वो डायरेक्ट करंट को ये प्रोड्यूस करता है, राइट। यानी कि ए विल बी दिस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी दिस का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एसी जनरेटर का सिद्धांत है। बताइए कि एसी जनरेटर का सिद्धांत कौन सा है, फ्राइडे लॉ, यानी कि फ्राइडे लॉ या ऑफ इंडक्शन या लेंस का नियम या कूलम्ब्स का नियम, आपका या एम्पियर्स का लॉ। तो इसमें कह रहा है कि जो एसी जनरेटर, यानी कि एसी जनरेटर उसमें बोल रहा है, तो एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल किसका है, तो आपका फ्राइडे लॉ का है, किसका है, तो एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है किसका है, तो आपका वो फ्राइडे लॉ का है, किसका है, तो फ्राइडे लॉ का। यानी कि आपको अभी तक लगभग कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बताओ कितना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, यानी कि अभी तक लगभग आपको यानी कि 80+ क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कितना, तो 80+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स, राइट, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। बताइए कि इसमें से आपका कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स को, या फ्रिक्शनल फोर्स को, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक दूसरे यानी कि एक दूसरे पर जब गति कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, राइट, एक टेबल है, इस टेबल से मैंने एक बुक दे रखा है और बुक तो आपका टेबल सटा हुआ है और बुक को मैं उससे धक्का दे रहा हूँ, तो ये क्या, ये तो इसके साथ ही तो मूव करें कि वो फ्रिक्शंस के तरह ही है, तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका, वो कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जब एक दूसरे के ऊपर में जब कोई भी चीज़ चलता है या जब घिसता है या आप लोग घसरते हैं, हाथ गर्म करते हैं, तो कॉन्टैक्ट ही फोर्स है, यानी कि वो इसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, तो आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बताइए कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या पास्कल होता है, क्या जूल्स होता है, क्या आपका वाट होता है। बताइए कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी कि आपका यानी कि पास्कल होता है। क्या होता है, तो आपका दाब का एसआई मात्रा यानी कि आपको पास्कल, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर्स एटॉमिक स्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। बताइए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मोनोमीटर्स का, बैरोमीटर्स का, एनियोमीटर्स का, थर्मोमीटर्स का। बताइए कि वायु या चूंकि एयर का जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एयर को प्रेशर मापने के लिए किसका यूज किया था, बताओ। तो एयर प्रेशर मापने के लिए आपको बैरोमीटर्स का यूज किया था, यानी कि आपका एटॉमिक स्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाता है, तो आपका बैरोमीटर्स, यानी कि आपका राइट आंसर ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स ऑफ एसआई यूनिट्स एरिया इज कॉल्ड, यानी कि सॉरी द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि कई इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बताओ। यानी कि
प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, क्या हम लोग पावर कहते हैं या प्रेशर कहते हैं या एनर्जी या आपका वर्क। तो वो आपका डायरेक्ट डिफिनीशन से क्वेश्चन आया कह रहा है कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्रेशर, यानी कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, राइट। किस क्या बोलते हैं, प्रेशर को आप लोग दीवार को धक्करिएगा तो क्या आप लोग पूरा प्रति, यानी कि पूरे दम लग रहा है ना, इस पे पूरे फोर्स लगा रहे हैं पूरे हाथ का, तो प्रत्येक एकांक क्षेत्र पर इसका बल लग रहा है कि आपका प्रेशर का ये अब क्या है, तो प्रत्येक एकांक क्षेत्र पर जो बल लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रेशर बोलते हैं, राइट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बताइए कि इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, बताइए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या आपका नॉर्मल फोर्स। बताइए कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, क्या हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या हम बोल सकते हैं टेंशन फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या आपका तो भाई फ्रिक्शन फोर्स तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे के संपर्क में गति करता है। टेंशन क्या होगा, जब एक वस्तु को जब दोनों तरफ खींचा जाएगा तो आपका वो क्या इसमें टेंशन बल लग रहा है। मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स आपका क्या है, अविलंब, जो कि अविलंब के अंदर वो भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, इनकी इसमें पूछेगा असंपर्क बल, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, वो असंपर्क बल हो जाता है। क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आपका असंपर्क बल, यानी कि आपका सी विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इंक्रीज अ प्रेशर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव बढ़ाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन दबाव बढ़ाता है। इंक्रीज फोर्स, क्या फोर्स आपको दबाव बढ़ाने का काम करता है, क्या इंक्रीज एरिया, क्या डिक्रीज फोर्स या इंक्रीज वॉल्यूम। बताइए कि दाब बढ़ाने का काम कौन करता है, बताइए दाब बढ़ाने का काम कौन करता है। तो भाई दाब तब ये बढ़ेगा जब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। जब किसी चीज़ के ऊपर आप दबाव डालोगे तभी तो इसमें प्रेशर यानी कि दबेगा ना। मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, बैलून को आप लोग दबाओगे तभी तो ब्रास्ट करेंगे, क्योंकि ब्रास्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पर दबाव यानी कि इस पर फोर्स लग रहा है, आप लोग इसको धकेल रहे हैं, जब वो दबेगा तो इस क्या होगा, ये आपका ब्रास्ट करेंगे कि इस पर फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है, यानी कि इंक्रीज एरिया, यानी कि डिक्रीज इन फोर्स या इंक्रीजिंग फोर्स, यानी कि जब फोर्स अब इंक्रीज करेंगे तो आपको प्रेशर बढ़ेगा, राइट। यानी कि ये आपका राइट आंसर। किसी चीज़ को आप लोग किसी चीज़ पे आप लोग फोर्स लगाते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, तो इसका प्रेशर बढ़ने का काम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, ये है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एट अ गिवन डेप्थ डिपेंड्स ऑन, यानी कि दिए गए गहराई पर तरल द्वारा लगाया गया दाब किस पर निर्भर करता है। बताइए कि एक द्रव पर दिया गया है, द्रव पर दिया गया है कोई दिए गए गहराई पर तरल द्वारा लगाया गया दाब किस पर निर्भर करेगा, वॉल्यूम लिक्विड पे, डेंसिटी लिक्विड पे, शेप ऑफ कंटेनर पे या आपका टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे। हाँ इसमें कह रहा है कि जब कोई मान लो कि नदी में जब नाव चल रहा है तो इस पर जो भार है वो किस पर निर्भर कर रहा है। इस एग्जाम्पल के तौर में आप लोगों को बता रहे हैं, कह रहा है कि दिए गए गहराई पर तरल द्वारा यानी कि जो लिक्विड द्वारा जो उस पर दाब लगाया जाता है वो किस पर निर्भर करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया। क्या हो जाएगा, एरिया। जितना ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे तो इतना क्या हो जाएगा, एरिया यानी कि कम होगा, जितना एरिया बढ़ाओगे तो उतना प्रेशर यानी कि आपका कम लगेगा। इसमें कह रहा है कि जब गहराई पे तरल पदार्थ पर जब आपका बल लगाया था वो आपका वो इसके डेंसिटी मतलब उसका तरल का जो घनत्व होता है उस पर वो डिपेंड किस पे करता है, तो तरल का यानी कि डेंसिटी पर यानी कि लिक्विड के घनत्व पर वो आपका डिपेंड करता है, राइट। तो बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैपेंस टू एटॉमिक स्फीयर प्रेशर इन एल्टीट्यूड इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडल दाब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़िएगा कभी भी, तो जब ये ज़्यादा ऊंचाई पर जाइएगा तो आप लोगों को सांस फूलने लगा। क्यों फूलने लगा, क्योंकि जितना ऊंचाई पर आप लोग चढ़िएगा उतना आपका हवा का जो दबाव यानी कि आपको कम देखने को, यानी कि डिक्रीज, यानी कि जो जितना ऊपर आप लोग जाइएगा उतना आपका एटॉमिक स्फीयर जो प्रेशर होता है आपका कम होते जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो जितना ऊपर आप लोग जाइएगा उतना आपका एटॉमिक जो प्रेशर होता है आपका वो कम होते जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि
और शार्प निप्स कट्स बेटर देन द ब्लंट निप्स बिकॉज, क्योंकि एक तेज चाकू कुंद चाकू से बेहतर काटता है। बताइए क्योंकि इट्स मोर फोर्स, इट्स लेस फोर्स, इट्स स्मॉलर सरफेस एरिया या इट्स लॉन्गर। यानी कि कह रहा है कि एक तेज चाकू कुंद चाकू से बेहतर काटता है। क्यों काटता है? एक जो तेज चाकू जिसमें धार ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काटेगा, जो कि जिसमें धार कम होगा। क्यों काटेगा? क्योंकि इसका अधिक बल होने के कारण, या इसमें कम घर्षण होने के कारण, इसमें कम सतह होता है। राइट, यानी कि आपका जो तेज चाकू होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि ये आपको इसमें धार जो बढ़ना होता है उसका एरिया कम, यानी कि इसका जो सरफेस कम होता है ना, यानी कि इसका जो सरफेस कम होने के कारण वो आपका काफ़ी फास्ट काटता है। यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए कि सी आपका राइट आंसर। किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बताइए कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है। बताइए कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है? क्या जूल होता है, क्या पास्कल्स होता है, क्या न्यूटन्स होता है, क्या डाइन्स होता है? तो जूल्स किसका होता है? कार्य का, उष्मा का जूल होता है। पास्कल्स किसका होता है? दाब का पास होता है। कि बल का क्या होता है? आपका न्यूटन्स। यानी कि बल का एसआई मात्रक यानी कि न्यूटन। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि न्यूटन्स। क्या होता है बल का एसआई मात्रक? तो आपका न्यूटन्स हो जाएगा। राइट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित बल का उदाहरण है? अ बुक रेस्टिंग ऑन टेबल्स, अ बुक मूविंग, अ पर्सन जंपिंग या अ फॉलिंग ए पर्सन। कह रहा है कि जो इसमें से आपको एक बैलेंस यानी कि संतुलन बल का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। कौन सा है? क्या कोई टेबल पे किताब रखा है तो यह क्या संतुलन बल है? क्या चलती हुई कार क्या यह संतुलन बल है? क्या कूदता हुआ कोई व्यक्ति संतुलन बल है? क्या गिरता हुआ सेब आपका संतुलन? नहीं, कह रहा है कि जब आप टेबल पे कोई किताब रखोगे तो भाई टेबल पे किताब वहाँ पे रखा ही रहेगा, ना हिलेगा, ना डोलेगा, ना चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये आपका संतुलन की वो क्या आपका वो बुक जो रेस्ट है, यानी कि टेबल पे बुक रखा गया तो वो आपका संतुलन की वो आपका किसका है? तो एग्जाम्पल है बैलेंस फोर्स का। किसका है? तो बैलेंस फोर्स का जो एग्जाम्पल आपका किसी टेबल पे कोई किताब रखा गया है तो आपका बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर इज कॉल्ड, यानी कि पात्र की दीवार पर तरल द्वारा दर्प लगाया बल का। बताइए कि यानी कह रहा है कि जब कोई कंटेनर पर जब लिक्विड द्वारा, मान लो कि कोई एक कंटेनर, राइट, ये कोई कंटेनर, इसमें लिक्विड भरा है, इसमें पानी भरा है, राइट, तो इस पानी भरा है तो इसके द्वारा तो इस कंटेनर पे जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का नाम आप लोगों को बताना है। राइट, बताइए कि इस फोर्स का नाम क्या है? सरफेस टेंशन, लिक्विड प्रेशर, विस्कोसिटी या बियॉन्ड फोर्स। बताइए इसका फोर्स का क्या नाम है? क्या फोर्स का नाम है? बताइए क्या नाम है इस फोर्स का? बताइए क्या नाम है इस फोर्स का? कोई कंटेनर पे जो लिक्विड द्वारा फोर्स लगा है उसको क्या बोल सकते हैं भाई? कोई कंटेनर पे जब लिक्विड द्वारा जो फोर्स लगा है उसको हम लिक्विड ही फोर्स बोलेंगे ना। क्या यार, लिक्विड प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड के जो प्रेशर्स के वजह से किसी कंटेनर्स के दीवार पे उसको फोर्स लग रहा है, यानी कि लिक्विड का जो प्रेशर है उसी प्रेशर्स के वजह से किसी कंटेनर के दीवार पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका लिक्विड के प्रेशर्स के कारण ही लग रहा है। यानी कि राइट आंसर, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, की कौन सा बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में करता है? बताइए फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसी वस्तु के यानी कि वो अपोजिट लगता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स किसी वस्तु के अपोजिट लगता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी वस्तु के अपोजिट लगता है। जैसे आप लोग चलते हैं तो आप लोग आगे चलेंगे लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ही आप लोग चल पाओगे, यानी कि फ्रिक्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक आप लोग चल नहीं पाओगे। यानी कि आप लोग आगे चलोगे तो फ्रिक्शन फोर्स आप लोग को पीछा लगा। यानी कि किसी किताब को टेबल, यानी कि मान लो एक टेबल है, इस पे बुक रखा है, इस बुक को धकेल रहे हैं आगे तो आगे जा रहा है इसका फोर्स, लेकिन इसका पीछे फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसी चीज के अपोजिट लगता है। राइट, यानी कि आपका ए आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस ऑन द प्रेशर्स इफ द नीक फोर्स अप्लाइज इंक्रीज बट एरिया रिमेन्स एट द सेम, यानी कि यदि लगाया गया बल बढ़ाया जाता है तो लेकिन क्षेत्रफल समान रहता है तो दाब क्या होगा? बताइए कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल समान रहता है
तो दाब क्या होगा बताइए, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या रिमेन सेम, या फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइट। कह रहा है कि यदि लगाया गया बल, इनकी लगाया गया बल बढ़ जाता है लेकिन क्षेत्रफल समान रहता है तो क्या होगा, तो ये आपका रिमेंस यानी कि कांस्टेंट, यानी कि ये आपका रिमेंस यानी कि ये आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कि व्हाई डू डीप्स सी डाइवर्स वियर्स स्पेशली डिजाइन सूट, यानी कह रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर विशेष रूप से डिजाइन किए गए सूट क्यों पहनते हैं। बताइए कि गहरे समुद्र में जब कोई भी गोताखोर कूदते हैं, जब कोई भी गहरे समुद्र में जाता है या कोई भी सैनिक आप लोग देख लड़ाई के समय नीचे समुद्र के नीचे जाएगा तो उसमें सूट क्यों पहनता है, वो सूट क्यों पहनता है कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, क्या वो ठंडे पानी से बचने के लिए, क्या वो घर्षण को कम करने के लिए, क्या वो उच्च दाब से सहने के लिए, या वो तेजी से तैरने के लिए। तो भाई वो इसलिए वो सूट पहनता है क्योंकि वो उच्च दाब यानी कि वो उच्च दाब जो पानी का जो प्रेशर होता है वो उसको सहन कर सके, यानी कि वो पानी को प्रेशर सहन करने के लिए वो आपका वो यानी कि आपका वो सूट पहनता है, यानी कि वो पानी को प्रेशर सहने के लिए आपका वो सूट पहनता है, यानी कि राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन है, यह है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अपोज्ड वॉट्स थ्रू द एयर, यानी क्या है कि वायु में वस्तु की गति का विरोध करने वाला दाब को क्या कहते हैं। बताओ कि वायु में वस्तु के विरोध करने वाले प्रेशर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर ससिस्टेंस, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी वायु में किसी चीज़ का बल रहा है तो उसको हम लोग चुंबकीय फोर्स क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग चुंबकीय फोर्स बोलेंगे, कि आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रेशर्स एट पॉइंट्स एंड लिक्विड्स इंक्रीज विथ, यानी कि तरल में किसी बिंदु पर दाब बढ़ता है, यानी कि लिक्विड में किसी भी लिक्विड में आपका किसी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ता है, यानी कि लिक्विड में आपका बिंदु पर दाब बढ़ता है। डिक्रीज डेंसिटी, डिक्रीज डेप्थ या इंक्रीज डेप्थ, बताइए क्या हो जाएगा। नहीं इसमें मैं उल्टा आंसर है यार, इसमें क्या हो सकता है कि वायु में लगा तो वायु में आपका एयर असिस्ट है कि वायु के प्रतिरोध की वो एयर के प्रतिरोध, यानी कि बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि द प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ, बताइए कि कह रहा है इसमें कि तरल में किसी बिंदु पर यानी कि प्रेशर दाब बढ़ता है तो डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ गहराई में वृद्धि होने पर, तरल में किसी बिंदु पर दाब बढ़ता है, तरल में मैंने कि लिक्विड में बोला है ना, तो लिक्विड में जब गहराई में जाने पर क्या होगा, उसका इंक्रीज यानी कि इंक्रीज जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा उसका प्रेशर यानी कि बढ़ता है, यानी कि जितना नीचे जाएगा उसका इतना प्रेशर उसका बढ़ता ही जाएगा, राइट, यानी कि सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फोर्स, विच force is responsible for the motions of plane around the suns, बताइए क्या कह रहा है इसमें कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार, यानी कि सूर्य के जो चारों तरफ जो ग्रह गति कर रहा है, जो कि प्लैनेट जो मूवमेंट कर रहा है उसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। बताइए कौन सा फोर्स के कारण ही सूर्य के चारों तरफ आपका क्या कह रहा है जिम्मेदार है, कौन सा बल जिम्मेदार है कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह करने गति करने के लिए कौन सा बल, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आपका सूर्य के तरफ जितना आपका प्लैनेट है वो आपका गति कर रहा है, यानी कि बी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स डायरेक्शंस व्हेन द सरफेस इज अ मोर स्मूथर्स, यानी कि जब सतह को अधिक चिकना बना दिया जाए तो घर्षण बल क्या होगा, यानी कि जब सतह को अधिक चिकना बना दिया जाएगा तो उसका घर्षण बल क्या होगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप लोग टेल्स जैसे आप लोग घर में लगा होगा तो टेल्स पे आप लोग चलेगा तो आप लोग क्या होगा इसमें पैर पिछला क्या होगा, इस पर पैर पिछलेगा, क्यों पिछला, क्योंकि इस पर चिकना है। यदि आप लोग घर में साबुन साबुन का या क्या बोले सर्फ को झाग बना करके आप घर में डालिए तो इस पर क्या करेगा पैर पिछलेगा, यदि आप लोग तेल पे चले तो पैर पिछले, यदि आप लोग ग्रीस लगाइए तो क्या होता है आपका इसमें फ्रिक्शन क्या होता है लेस हो जाता है, यानी कि इसमें कह रहा है
कि यदि आप चिकनी सतह पे आप लोग जब सतह अधिक चिकना हो तो उस पर घर्षण बल क्या होगा, यानी कि अधिक चिकना सतह पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका डिक्रीज, यानी कि अधिक सतह यानी चिकना होगा तो आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि वाई इट्स द इजाइलस टू वॉल्स एंड सैंड विद द फ्लोट शूज एंड विद द आउटसील्स। कह रहा है इसमें क्वेश्चन की समार जूत से रेत पर चलना ऊंची एड़ी के जूत से आसान क्यों होता है। बताइए कि सपाट जूत पे रेत, सपाट जूतों से रेत पर चलना ऊंची एड़ी के जूतों से आसान क्यों होता है, राइट। यानी कि फ्लोट शूज इंक्रीज इन प्रेशर्स या हाई हील्स इंक्रीज इन प्रेशर्स या हाई हील्स प्रोवाइड्स मोर ग्रिप्स या नन ऑफ द। कह रहा है कि समार के जूतों पर दाब बढ़ाते हैं या ऊंची एड़ी दाब बढ़ाता है, राइट। इसमें कह रहा है कि समार जूतों से रेत पर चलना ऊंची कड़ी के जूतों के आसान क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है उसके ऊंची कड़ी यानी कि उसकी ऊंची जो एड़ी होता है उसको एड़ी के दबाव बढ़ने के कारण ही होता है। क्या होता है, तो एड़ी का यानी कि जिसका जो आप लोग को एड़ी है वो एड़ी का दबाव बढ़ने के कारण होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, तो बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर बॉइलिंग ऑफ पॉइंट्स। कह रहा है कि वायुमंडल में दाब का उष्मांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल में दाब का उष्मांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद प्रेशर की दाब बढ़ने से उष्मांक बिंदु बढ़ता है, बी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन विद प्रेशर की दाब बढ़ाने से उष्मांक की बिंदु घटता है, या नॉट इफेक्ट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। यानी कि उष्मांक बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में यानी कि जब दाब उष्मांक बिंदु पर क्या होता है, तो जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी इसका इंक्रीज क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बनने से आपका उसका बिंदु भी इसका यानी कि इसमें इंक्रीज करेगा, यानी कि इसमें जो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका यानी कि ए यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर। क्लियर सभी को बताओ, तो ए इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है यह है कि व्हाट इज द फोर्स द पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इज द अर्थ। कह रहा है द अर्थ, हाँ कि बल क्या, बल वह बल क्या है जो वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। बताओ कि पृथ्वी की ओर जो खींचता है तो कौन सा बल है, तो आप लोगों को ये बहुत आसानी क्वेश्चन है कि आप लोग पृथ्वी को जब कोई भी चीज़ गिरता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कैसा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई चीज़ पृथ्वी पर गिरता है, यानी कि पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है जो कि कोई भी चीज़ आपका नीचे खींचता है, तो क्या कौन सा बल है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, राइट। देखिए द फोर्स लिक्विड इन द स्टॉप्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, यानी कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल किस पर निर्भर, यानी कि मान लो कि किसी गतिशील वस्तु है, मान लो कोई गाड़ी बहुत फास्ट है, उसका जो रोकने के लिए हम किस बल यानी किस पर निर्भर करेगी, ओनली इट मास ओनली इन इसकी वेलोसिटी या मास, बोथ मास एंड वेलोसिटी। हाँ यानी कि कोई गतिशील वस्तु है उसको हमें रोकने के लिए उसके पास मास को भी पर उसको द्रव्यमान को नियंत्रण करना पड़ेगा, उसका जो वेलोसिटी है उसको हमें दोनों पर यानी कि नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि विच टाइप्स ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेचेस रबर्स बैंड्स। कह रहा है कि खींची हुई रबर्स बैंड द्वारा लगाया गया बल कौन सा। बताओ कि जब आप जब किसी रबर को आप लोग खींच रहे हैं तो उसमें कौन सा बल आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि आप लोग किसी रबर को खींच रहे हैं तो भाई खींच रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, यानी कि आपको हाथ से खींच रहे हैं, आप जब भी किसी रबर को खींचे तो आप लोग देखिए आपको ये पे यानी कि इस पे फोर्स यानी कि इस पे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इस पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें खिंचाव यानी कि इसमें बल लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं, बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो इसको बी हम लोग बोल सकते हैं। बताइए क्या होगा, बी होगा या इलास्टिक फोर्स होगा। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, मस्कुलर या इलास्टिक या फ्रिक्शनल या ग्रेविटेशनल। आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या, नहीं इसमें ये होगा क्या, तो नोट मस्कुलर फोर्स। वही तो मैं चाहा, यानी कि सोचता कि देखो तो आप लोग क्या देते हैं, किसका होगा, यानी कि इसमें इलास्टिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा यानी कि
इलास्टिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? तो आपको इलास्टिक फोर्स यानी कि हो जाएगा, क्या होगा? तो इलास्टिक फोर्स हो जाएगा, राइट। देखिए बिग नेक्स्ट है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर इन द लिक्विड डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी तरल में दाब किस पर निर्भर करता है, यानी कि किसी तरल में यानी किसी लिक्विड में प्रेशर किस पर निर्भर करता है? एरिया, कंटेनर्स पे, डेप्थ और लिक्विड्स पे। ऑलरेडी इसका बता चुका कि जब किसी लिक्विड में किसी जो लिक्विड डिपेंड यानी कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड किस पे करता है? तो आपका डेप्थ, यानी कि जितना गहरा होगा, जितना गहराई होगा उतना इसका प्रेशर यानी कि बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना गहराई में वस्तु रहेगा उसका प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी विल बी दिस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, बी विल बी दिस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लिस्ट फ्रिक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छा घर्षण होता है? रफ सरफेस में, स्मूथ सरफेस में, लुब्रिकेंट सरफेस में, या आपका वेट सरफेस? कि क्या इसमें कह रहा है कि सबसे कम किसमें? हाँ भाई, सबसे कम घर्षण तो आपका स्मूथ सरफेस, जो कि जो चिकनाई रहेगा, स्मूथ बोला नहीं कि चिकनी नहीं, चिकनाई युक्त सतह यानी कि लुब्रिकेंट सरफेस हो, जिसमें आप लोग ग्रीस लगाते हो तो क्या होता है? इसमें घर्षण बहुत कम हो जाएगा। आप घर में ऑयल छीट दीजिए आप चलिए, इसमें घर्षण बहुत कम हो, यानी कि आपका लुब्रिकेंट सतह पे आपको सबसे कम घर्षण यानी कि देखने को मिलेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी विल बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट विच लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी रिएक्शंस देयर इज द इनइक्वल डिपोजिट रिएक्शन, है कि कौन सा नियम किसी प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है? बताओ कि कौन सा नियम किसी विशेष क्रिया के लिए और इसकी विपरीत प्रतिक्रिया के लिए होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन। तो सेकेंड कौन सा नियम किसी प्रत्येक क्रिया के लिए और विपरीत प्रतिक्रिया? हाँ, रिएक्शन और नॉन, याद कीजिए रिएक्शंस और नॉन रिएक्शंस, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ का इसमें नियम यूज किया, तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ का इसमें नियम यूज किया, राइट क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए आप लोग। ये है कि वाई, एक मिनट, वाई डू डीप सी फिश डाई व्हेन वॉट द सरफेस? गहरे समुद्र के मछलियाँ गहरे समुद्र की मछलियाँ सतह पर लाने में क्यों मर जाते हैं? बताइए, गहरे समुद्र में जो मछलियाँ आता है वो आपको सतह पर लाने से क्यों मर जाता है? बताइए क्या क्यों मर जाता है? क्यों मरता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की कमी से, या इंक्रीज टेम्परेचर, या सडन डिक्रीज प्रेशर, या एक्सपोजर ऑफ सनलाइट्स? तो भाई जब आप समुद्र में देखते हो कि मछली नीचे में बहुत नीचे रहते हैं, जब आप लोग उसको सरफेस पर आएगा तो उसका क्या होगा? उसका प्रेशर यानी कि इसका दबाव अचानक कम आ जाएगा, यानी कि उसका दबाव आपका अचानक कम होने के कारण उसका डेथ हो जाएगा, यानी कि इसका सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस टू प्रेशर एरिया इंक्रीज वाइल्स रिमेंस द सेम, यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो लेकिन बल समान रहता है, दबाव क्या होगा? बताइए, यदि आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसका फोर्स समान रहेगा लेकिन उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? तो उसका प्रेशर क्या होगा बताओ? तो उसका प्रेशर यानी कि आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज या रिमेन सेम या फर्स्ट या भाई डिक्रीज होगा, क्या होगा? तो आपका डिक्रीज इसका प्रेशर, यानी कि बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ये है कि व्हाट्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, यानी कि डूबी हुई वस्तु पर तरल द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? बताइए कि डूबी हुई वस्तु पर तरल द्वारा लगाए हुए बल क्या होता है? विस्को फोर्स, अप थ्रस्ट, बियॉन्ड फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स, या आपका नॉर्मल फोर्स? यानी कि कह रहा है कि जब कोई वस्तु डूबा हुआ है तो उस पर लगाया गया बल कौन सा होता है? मान लो कि एक कोई आपका कंटेनर है, इसमें कोई वस्तु है, इस वस्तु डूबा हुआ है, इस लिक्विड के अंदर ये वस्तु डूबा हुआ है, यानी कि इस लिक्विड के अंदर इस वस्तु डूबा हुआ है, तो इसमें इस वस्तु पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बताओ। इसमें आपका यानी कि इसके जो अपवर्ड यानी कि उसके जो नीचे से फोर्स लगता है कौन सा? था आपका बियॉन्ड फोर्स, यानी कि यहाँ से आपका बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि क्या हो जाएगा?
तो बी यानी कि इसमें बियॉन्ड फोर्स जिसको हम बोलते हैं ऑफ थ्रस्ट फोर्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो बियॉन्ड या ऑफ थ्रस्ट फोर्स बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू व्हेन पुशिंग आवर कार्स, यानी कि जब किसी गाड़ी को धक्का दिया जाता है तो कौन सा फोर्स लगता है बताओ। हाँ ये है राइट, ये क्वेश्चन में, यानी कि जब किसी गाड़ी को आप लोग धक्का दोगे, राइट, जब किसी गाड़ी को आप लोग धक्का दोगे कौन सा फोर्स लगेगा बताइए? मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आपका पूरे शरीर का दम इसमें आपको लोगों को लगाना पड़ेगा, राइट। यानी कि इसमें आप लोगों को पूरे शरीर का फोर्स लगाना पड़ेगा किसी गाड़ी को धक्का देने में, तो आपका मस्कुलर फोर्स ही लगेगा, राइट। क्या हो जाएगा? तो आपका बी आंसर, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि वाई द एस्ट्रोनॉट्स अपीयरेंस वेटलेस इन द स्पेस, यानी कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीन क्यों दिखता है? बताइए कि अंतरिक्ष यात्री आपका अंतरिक्ष में आपका क्यों इसमें इसका वजन क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसमें गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण, या वायु के प्रतिरोध के कारण, या मुक्त पतन की स्थिति के कारण, या आपका कम दबाव के कारण। बताइए कि यानी कि कोई स्पेस में जब कोई ऊपर जाता है यानी कि अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में कोई किसी का बल क्यों कम होता है बताओ? मुक्त पतन की स्थिति के कारण, ड्यू टू द फॉल कंडीशन, हाँ राइट, यानी कि इसमें ड्यू टू द फॉल कंडीशंस के कारण, राइट। क्या हो जाएगा आपका? सी यानी कि राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि वाई इट्स द इजर्स ऑफ कट्स वेजिटेबल्स विथ शार्प नीप्स, राइट। कह रहा है कि तेज चाकू से सब्जी काटना आसान क्यों होता है? क्यों होता है? इट्स यूज एक्शंस या इट्स यूज अप्लाइज पर, कि यह लगा गया बल दबाव को बढ़ाता है, या यह लगातार बल को कम करता है, या यह क्षेत्रफल को बढ़ाता है, या यह घर्षण को कम करता है। बताओ क्या करता है ये? तो इसमें हो जाएगा यह लगाया गया दबाव को बढ़ाता है। यदि आप लोग कोई चीज़ को काटते हैं तो इसमें वस्तु पे लगाना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका लगाया गया दबाव को बढ़ाने का वर्क करता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर्स फ्रिक्शन, कि घर्षण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? बताइए कि घर्षण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? स्प्रिंग बैलेंस, बैरोमीटर्स, मोनोमीटर्स या डायनेमोमीटर। बताइए कि घर्षण से मापने के लिए किस यंत्र को प्रयोग किया जाता है? तो भाई घर्षण मापने के लिए आप लोग डायनेमोमीटर्स को आप लोग प्रयोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट्स कॉज अ बॉल स्टॉपिंग रोलिंग इन द ग्राउंड, यानी कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कुछ बताइए। कह रहा है कि भूमि पर लुढ़कती हुई गेंद किस कारण से रुक जाती है? बताओ कि भूमि पर लुढ़कती हुई गेंद किस कारण से रुक जाती है? भाई भूमि पर फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाता है। कौन सा? तो भूमि पर जब गेंद लुढ़क रहा है तो आपका वो फ्रिक्शन के कारण से आपका ये बल रुक जाएगा, ना कि ऊपर से। जब ऊपर से बॉल गिरेगा तो ग्रेविटेशन का नीचे गिरेगा, यदि भूमि पर गेंद रोलिंग कर रहा है तो अब फ्रिक्शन की वजह से वो आपका रुक जाएगा, इसी वजह से तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू इक्वल्स अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कि जब किसी वस्तु पर दो समान और विपरीत बल लगाता है तो क्या होता है? क्या दे ऑब्जेक्ट मूव ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, वस्तु बढ़े कि नहीं? द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन डायरेक्शन ऑफ द फुल फोर्स, नहीं। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी, हाँ वो वस्तु क्या होता है आपका? स्थिर हो जाता है। क्या होता है? वो वस्तु आपका स्थिर हो, यानी कि सी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो सी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो सी विल बी आपका राइट आंसर, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहना है कि द फोर्स दैट्स अपोज रिलेटिव मोशंस बिटवीन टू सरफेस आर कॉन्टैक्ट्स इज कॉल्ड, दो सतहों के आसानी संपर्क में गति का विरोध करने वाला बल को क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। है भाई जब दो वस्तु के आपस में जब कोई भी गति करेगा तो उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, राइट। सीधी से आप लोग लिखना है कि जब किसी भी चीज़ सतह पर गति करे तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इसमें लग रहा है, इतना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि What is the pressure at the bottoms of containers is filled liquids? बताइए डिपेंड्स ऑन, राइट। क्या कह रहा है? बताइए क्या कह रहा है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, राइट। यानी कह रहा है कि किसी पात्र में भरे तरल के दाब पर लगाया गया बल निर्भर करता है डेंसिटी ऑन हाइट लिक्विड्स शेप ऑन कंटेनर्स वॉल्यूम ऑफ ए ले, राइट। कह रहा है कि किसी पात्र में भरे तरल के लिए, किसी पात्र में यानी किसी कंटेनर में, राइट, किसी कंटेनर में किसी बॉटम में जो आपका इसमें लिक्विड भरा है तो वो निर्भर किसी प्रकार का,
तो उसका डेंसिटी कितना है, इसका हाइट, लिक्विड का डेंसिटी कितना और लिक्विड का हाइट कितना उस पर निर्भर करेगा, यानी कि लिक्विड का डेंसिटी पर निर्भर करेगा, उसका हाइट पे निर्भर करेगा, यानी कि आपका यानी कि किसी को डाउट नहीं है, बताइए। चलिए नहीं किसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच फैक्टर्स डज नॉट अफेक्टेड फ्रिक्शन, की निम्नलिखित में से कौन सा कारक घर्षण को प्रभावित नहीं करता। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण जो कि वो फ्रिक्शन को प्रभावित नहीं करता। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, स्मूथ ऑफ सरफेस, शेप ऑन ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार या नेचुरल। भाई वस्तु के आकार कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे मतलब नहीं है, उसमें वो बोला कि फ्रिक्शन की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य घर्षण को प्रभावित नहीं करता। हाँ यानी कि वस्तु का आकार कितना बड़ा है छोटा, इससे मतलब ये आपको छोटा हो तो पर भी घर्षण करेगा और बड़ा हो वो तो पर भी आपका घर्षण की करेगा, यानी कि आपका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अरे यार आजा, सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच फोर्स प्रिवेंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिंकिंग ऑफ द वाटर, यानी कि कौन सा बल किसी वस्तु को डूबने से रोकता। बताओ कि किसी वस्तु को डूबने से कौन सा बल रोकेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बुयांसी फोर्स या आपका मैग्नेटिक फोर्स। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब कोई वस्तु कंटेनर में मान लो कि ये कोई वस्तु डूब गया है तो इसके यानी कि नीचे से आपका एक बियॉन्सी फोर्स की बायोन्सी फोर्स लगती है, जिसको हम लोग बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, वही इसको रोकता है। कौन सा रोकेगा, तो आपका बियॉन्ड फोर्स रोकेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लगता है, राइट। यानी कि मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर्स में आपका मान लो कि लिक्विड है या कोई चीज़ का मान लो, जब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल्स ये है और एक मॉलिक्यूल्स ये है, जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो बीच में फोर्स लगता है तो वो आपका डायरेक्ट डेफिनेशन से खोज जाता है कि इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलता है, तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं कि वो डायरेक्ट आपका डेफिनेशन से ये आपका क्वेश्चन था, राइट। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द विथ फैक्टर इंक्रीज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट। क्या है कि कौन सा कारक ठोस वस्तु द्वारा लगाया गया दबाव को बढ़ाता है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन फोर्स या इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी क्या है कि कौन सा कारक ठोस वस्तु द्वारा लगाया गया दाब को बढ़ाता है। तो भाई ये कौन सा बढ़ाएगा, यानी कि वो इंक्रीज, इसका जितना बड़ा मास होगा वो आपका उतना उसका क्या होगा, तो उसका जो प्रेशर होगा उतना वो उसका बढ़ेगा, राइट। यानी कि बी इसका राइट आंसर। तो आज आप लोगों को यानी कि डे यानी कि 4 आप लोगों को चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका डे नंबर 4 आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है नेट 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 21 मिनट में, राइट। देखिए तो आज आप लोगों को कौन कौन सी क्या 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 है, तो आप लोग क्या है कि डे 1 की फिजिक्स का जो चैलेंज है, चैलेंज 10 है, उसमें से चैलेंज 1 कंप्लीट किया है, चैलेंज 2 कंप्लीट किया है, चैलेंज 3 आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैलेंज आज आप लोग 4 कंप्लीट कर चुका है, जिसमें आप लोग 120 प्लस आपको एमसीक्यू क्लास करा चुका है। अब मैं नेक्स्ट लेके आऊँ कि चैलेंज 5 में, चैलेंज फिजिक्स का 5 में, यानी कि 5 में आप लोग को 150 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको 150 तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो भी बच्चों मेरे क्लास में जुड़े थे बहुत धन्यवाद, और बहुत आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सफलता मिले, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, राइट।